हेलो। तो तैयार हो जाइए जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए। हम लोग पढ़ रहे हैं लो प्रश्नावली 6.3। और जैसा कि कल यानी कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इस प्रश्नावली या फिर इस चैप्टर को आसान बनाने के लिए हम एक टाइप के क्वेश्चन और उसके कॉन्सेप्ट को एक साथ करेंगे। तो पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था एक विशेष टाइप के सवाल जहां पर हमें किसी वक्र के किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा का ढाल या विलंब का ढाल निकाल रहे थे उस समय हम लोग। और आज आज देखिए हम उस तरह के सवाल को करेंगे जहां पर हमें बिंदुओं को ज्ञात करना होगा किसी वक्र के लिए, जहां पर शर्त दिया जाएगा कि उसका जो स्पर्श रेखा है यानी उस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है उसका ढाल इतना है, वो इसके समानांतर है, वो एक्स अक्ष के समानांतर है, वो इस रेखा के समानांतर है। घबराइए मत, आइए पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट से बात कर लेते हैं ना, फिर सवाल से बात किया जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास एक वक्र है जो इस तरह से, जिसका ग्राफ है मान लीजिए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, जिसका ग्राफ इस तरह से है। अब अगर हम कहें कि इस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचो तो कहोगे सर कौन बड़ी बात है सर, खींच दिया, ये रहा स्पर्श रेखा सर, छू के जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा। या मान लीजिए कि इस बिंदु पर कह दिया जाए तो भी हम खींच सकते हैं। देखिए ये स्पर्श रेखा, यहाँ मान लीजिए ये ग्राफ इतना ही तक है, ऐसा है, ज्यादा गंभीर नहीं बनाने ना हमें, दिख रहे कि नहीं हम आ जाते हैं फ्रेम में, दिख रहे होंगे अब। तो ये दो स्पर्श रेखाएं हमारे पास, हालांकि वक्र के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके पास कितनी स्पर्श रेखा होंगी जिस हम स्पर्श रेखा की बात कर रहे हैं। चलो हमने ये दो स्पर्श रेखा, इन दोनों को थोड़ा ध्यान से देखो, क्या ये दोनों स्पर्श रेखाएं एक अक्ष के समानांतर दिख रहे हैं आपको, या दिख रही हैं आपको? हाँ सर, आपने एक अक्ष के समानांतर ही जानबूझ के लिया है। जी हाँ, क्योंकि यहां भी सवाल वही था कि एक अक्ष के समानांतर है। देखिए स्पर्श रेखा तो कैसा भी हो सकता है, यहां भी खींच सकते थे, पर वो से एक शख्स के समानांतर नहीं होता। एक शख्स के समानांतर का मतलब हुआ कि उस रेखा का जो ढाल है वो 0 होगा। यहां भी देख सकते हो आप, क्या इस रेखा में किस तरह का ढाल है? नहीं सर। क्या किस तरह का, यहां सोचो कि आप इस पर क्या करो, इस रेखा पर ऐसे खड़ा हो गए, क्या आपको किसी तरफ ढलाव महसूस होगा? नहीं सर, किसी तरफ नहीं होगा सर, एकदम बराबर है सर, एक शख्स के समानांतर है सर। सर इसका ढाल 0 होगा सर, समझ गए? ढाल 0 का मतलब डी वाई बट्टा डी एक्स 0 होगा हमारे वक्र का उस बिंदु पर। इस बिंदु पर इस वक्र का डी बाई डी एक्स कितना होगा? 0 होगा, पक्का एकदम। इस बिंदु पर भी इस वक्र का डी बाई डी एक्स कितना होगा? 0 होगा। इन्हीं हमें दो बिंदुओं को खोजना है। ऐसा नहीं है कि दो ही बिंदु होंगे, हमने सवाल देखकर यह अंदाजा लगा लिया है कि दो बिंदु होंगे। ठीक, होने को एक भी हो सकता है, होने को अनेक भी हो सकता है। वाह 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 वाह, समझ में आ गया सबको? डिपेंड करता है किस पर? वक्र पर। लेकिन हमारे पास ये वक्र है और ये उसका ग्राफ नहीं है, ये हमने अपने मन से दिया था। चलो ऐसा मत सोचने लगना कि इसका ग्राफ है और लॉजिक कमेंट में एकदम दाग दिए कमेंट कि सर आपने जो ग्राफ खींचा है ना वो वक्र का नहीं है जो आपने लिखा है। हमने खींचा ही नहीं था उस वक्र का, अपने मन से खींचा था जी। तो हमने क्या समझा? सिंपल सी बात समझा हमने कि अगर स्पर्श रेखा एक शख्स के समानांतर है तो उसका ढाल 0 होगा, यानी डी वाई बट्टा डी एक्स 0 होगा। ठीक, आइए ये सवाल है, अब इस पर हम फोकस करते हैं। दिया है y बराबर एक्स क्यू माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7। एक काम कीजिए, इसका dy बटा dx निकालिए, क्योंकि बिना dy dx निकाले हम ढाल तो नहीं बता सकते किसी भी वक्र के लिए। तो इसका dy dx निकालिए ताकि हम किसी भी बिंदु पर ढाल निकाल सके। लो तो dy बटा dx निकालेंगे तो 3x² 6x माइनस 9 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा जी। अब ये हमें ढाल देगा अलग अलग बिंदुओं पर, जैसा कि
कल यानी पिछले वाले वीडियो में समझे थे। x का मान 1 पुट करे तो उस बिंदु पर ढाल दे देगा, x का मान 2 पुट करे तो उस बिंदु पर ढाल दे देगा, x का मान -4 पुट करोगे तो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल दे देगा। यहाँ ढाल का मतलब हम स्पर्श रेखा की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पर्श रेखा क्या है, एक अक्ष के समानांतर। इसका मतलब हुआ कि हमारे स्पर्श रेखा का ढाल कितना है जी, 0 है। आइए लिखते हैं, लिखेंगे चूंकि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। देखो जी, मार्कर भैया काम करने लगे ढीला, पर आप लोग एकदम कड़क काम कीजिएगा, ठीक है। स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समानांतर है, इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि जो ढाल होगा वो 0 होगा। वो क्या होगा, 0 होगा। आइए अब आपके पास जो था dy/dx अलग अलग बिंदु पर ढाल निकालने का जो बहुपद था उसे रख दीजिए। 3x² माइनस 6x माइनस 9 बराबर 0, यानी ये 0 है। अब यह चेक करना है कि किस बिंदु पर 0 है, तो ये x बता देगा हमको। देखो 3 दोनों में सब में कॉमन है, कॉमन कर लो 3 को, करो इतना सब तो आता ही होगा आप लोगों को। 3 दूना 6, 3 9। चलो जी 0 को दे दो, मतलब ये 3 को, वो गटक जाएगा एकदम बिना डकार लिए, क्योंकि 0 किसी को भी गटक जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा जी x² माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब 3 का ऐसा गुणनखंड की जोड़ने घटाने पर 2 आए तो 3 एकम 3 ना। यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा आप लोगों को, x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3 बराबर 0। ऐसा करेंगे तो ये फिर आ जाएगा। कमन कर लीजिए, x कमन है जी, x हो जाएगा, x कमन हो गया, 3 बच जाएगा जी। कच्छू कमन ना है तो एक कमन, मतलब एक कमन है तो x माइनस 3 बराबर 0, दोनों में x माइनस 3 कमन हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x का मान आएगा 3, यहाँ से x का मान आएगा -1, इसलिए x का मान आ गया जी 3 और -1। ये अभी x का निर्देशांक आया है, यानी ये पता चल गया है कि x बराबर 3 पर। देखो कल का एकदम उल्टा, अगर आपने कल वाला समझा था ना तो एकदम मजा आ जाएगा ये समझ के आपको। सोचो कल क्या था, ये दे रहा था, ये दे रहा था और हमें ढाल निकालना था। आज ढाल दे दिया कि 0 है। सर कहाँ दिया था, अरे देखो जब एक शख्स के समानांतर का है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आपको हिंट दे रहा है ना कि एक शख्स के समानांतर है, तो बबुआ खुद से समझ लो कि ढाल कितना है, क्योंकि एक शख्स से समानांतर होगा तो ढाल 0 होगा। आज ढाल दे दे रहा है, बिंदु पूछ रहा है। कल बिंदु दिया था, ढाल पूछा था। समझे, कुछ नहीं है सवाल में, फील करके रिलेट करके एक दूसरे से तुलना करके समझे ना तो मजा आ जाएगा। मैथ बोरिंग तो ना है, इंटरेस्टिंग है। समझे सब लोग, यानी इतना हमें पता चल गया कि x बराबर 3 पर ये जो वक्र है, x बराबर 3 पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचे तो एक शख्स के समानांतर आएगा ऐसे एकदम, और x बराबर -1 पर भी अगर हम स्पर्श रेखा खींचे तो समानांतर आएगा। पर सवाल में पूछा है जी बिंदु, खाली x निर्देशांक तो पूछा नहीं है, तो फिर सिंपल है y निर्देशांक में निकालना है और वो हमें ये वक्र दे देगा, क्योंकि इसी वक्र के लिए तो ये xy का मान है। तो हम ये वक्र में मान पुट करेंगे, y निकल के आ जाएगा। जैसे ही y आएगा x y के रूप में बिंदु होता है, लिख देंगे, तो घबराना नहीं है। ठीक, समझ गए होगे आप लोग, निकाले ना। आइए, जब x बराबर 3, जब x बराबर 3 तो y बराबर पुट कीजिए 3, x का मान 3 का क्यूब माइनस 3x यानी 3 का स्क्वायर माइनस 9 गुना 3 प्लस 7। करो जी, तीतरे का 9 9 27, तीतरे के 9 9 आएगा, 9 27, 9 27 प्लस 7, ये तो हो जाएगा जी कैंसिल। 27 माइनस 20, ध्यान रखना कि -20 कब आया है, जब x का मान 3 रखे हैं तब। जब
x बराबर -1, तो हाय गर्मी, चलो -1 पुट कर लो जी, तो y बराबर -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 गुना -1 +7, -1 का वर्ग -1 होगा, सॉरी क्यू -1 होगा, इसका प्लस हो जाएगा तो -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 प्लस में 7 ना। चलो जी 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, और 16 में से 4 चला जाएगा, कितना बच जाएगा जी 12 ना, तो प्लस में 12 कब, जब x का मान ये आया है। इसलिए हमारे पास जो बिंदुएं होंगे ना, बिंदु अब यहाँ से निकल गया, अतः बिंदुएं यानी जौन से बिंदुओं की बात कर रहे थे आप लोग कि कौन से बिंदु पर स्पर्श रेखा एक अक्ष के समानांतर है, वो निकल गया है, क्योंकि x पता चल गया था तो y पता करना कोई बड़ी बात थी नहीं। तो जब x का मान हमने रखा तो y का मान आया था -20 था, जब x का मान हमने रखा -1 तो y का मान आया 12। ये हो गए दो बिंदु जिस पर स्पर्श रेखा एक अक्ष के समानांतर है। चलिए जी, तो बिना किसी देरी के नोट कर लीजिए फटाक से आप लोग। आगे बढ़ जाए ना, दूसरा सवाल समझ रहे हैं आप लोग ना, बिल्कुल समझ रहे होंगे। कल क्या दिया था, ढाल दिया था, नहीं ढाल नहीं दिया था, कल एक्स का निर्देशांक दिया था, यानी कह सकते हो बिंदु दे रहा था। हाँ एक्स ही खाली दे रहा था, वाई नहीं दे रहा था, क्योंकि एक्स की जरूरत होती है, वही बता देता है ढाल। तो एक्स की मदद से हम लोग ढाल निकाल रहे थे, और आज हम ढाल की मदद से एक्स निकाल रहे हैं, लो फिर एक्स की मदद से वाई निकाल ले रहे हैं। बस फोकस रहे कि एक्स निर्देशांक आ जाए, जो कि आ जाएगा अगर ढाल दिया रहेगा तो आज हमारा फोकस ढाल पर होना चाहिए कि ढाल कितना दिया है। जैसे भी निकालना पर ढाल निकाल, अगर ढाल आ गया यानी प्रवणता आ गया तो फिर बिंदु आ जाएगा, यानी x का निर्देशांक आ जाएगा, और जब x का निर्देशांक आ जाएगा तो दिए गए वक्र में x का मान पुट करके हम y का मान निकाल लेंगे। चलिए जी इसको मिटाते हैं हम और आगे बढ़ जाते हैं हम, और अगला सवाल आप लोग को समझाते हैं हम, सिखाते हैं हम। उसके बाद पहले मार्कर भैया को इंक का सेवन कराते हैं हम। वाह 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 वाह, पंक्ति हो गया सब ना। चलिए जी, तो क्वेश्चन का अब कोई मतलब है नहीं, तो इनको भी हटा देते हैं। किताब उताब आप लोग लिए होंगे तो बड़ी अच्छा होगा, नहीं लिए होंगे तो अब ले लीजिए और अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वक्र, पहले आपको हम वो वक्र दिखाते हैं जो दिया गया है। वक्र पता है ना सबको, वक्र यानी एक तरह का बहुपद बोल सकते हो अभी तत्काल में आप लोग, ठीक है। वक्र y बराबर x-2 का द होल स्क्वायर, ये हमारा वक्र है, ठीक है, ये हमारा वक्र है। अब इसका ग्राफ जैसा भी हो, पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा के समानांतर है। आइए आइए पहले समझाते हैं, ठीक है। चलो मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये जो आपका वक्र है, अब इस वक्र का तो ग्राफ फिर खींचेंगे तो किस तरह का होगा, नहीं x का मान अगर 1 रखा जाएगा, 0 रखेंगे तो 4 आएगा ना, 0 रखेंगे तो 4 आएगा, यानी कि इसको ऐसे बोल सकते हैं कि x में 0 तो y में 4, यानी मान लो यहाँ से तो ये कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ हो जाएगा शायद, ठीक है। एक्स का मान कुछ भी रखेंगे तो वाई का मान प्लस में आएगा। हाँ तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा ग्राफ इसका, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जाएगा, मान लो कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक।
थोड़ा खराब बना हुआ है, थोड़ा गलत भी हो सकता है। हाँ, तो जैसा भी, आप समझिए हमारी बात ध्यान से। कह रहे कि उस बिंदु का निर्देशांक बताइए, इस वक्र पर, इस वक्र पर उस बिंदु का निर्देशांक बताइए। मान लीजिए कि एक बिंदु है, हो सकता है कि एक से अधिक भी हो लो, ऐसा हो सकता है कि एक से अधिक भी हो लो, ठीक है, वो तो सवाल बताएगा, वो तो हम नहीं बता सकते ना भी, ठीक है। जो इस रेखा के समानांतर है, इस रेखा के, सर रेखा कहाँ है, आप ध्यान से देखिए, इस वक्र पर हमें उस बिंदु का निर्देशांक निकालना है जौना पर खींचा गया स्पर्श रेखा। ये है हमारा वक्र, ये है वो मान लीजिए बिंदु, और उस पर खींचा गया ये मान लीजिए स्पर्श रेखा, और ये स्पर्श रेखा इस स्पर्श रेखा के समानांतर है, मतलब सॉरी, ये स्पर्श रेखा इस रेखा के समानांतर है, और ये रेखा कहां से मिला है, दो बिंदु से जो सवाल में दिया गया है, और वो बिंदु अभी हम तुरंत आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर देने वाले 2044 20, सर ये 20 तो ना है, अरे मान लो थोड़े देर के लिए 44 2044 के ये वाला हमारा वाला स्पर्श रेखा समानांतर है। अब आप हमें एक बात बताइएगा, हम जो पूछेंगे प्लीज ठीक से बताइएगा, 11th में ये चीज आप लोग पढ़े होंगे, खैर घबराइए मत, नहीं भी पढ़े होंगे तो भी बता सकते हैं। इन दोनों रेखाओं को देखिए जो कि हमने समानांतर लिया है, थोड़े बहुत टेढ़े हो सकते हैं पर ये दोनों समानांतर है। अच्छा, इन दोनों रेखाओं के ढाल के बारे में क्या कह सकते हो, क्या जितना फिसलन इस पे उतना ही फिसलन इस पे भी होगा? हाँ सर, दोनों समानांतर है तो सर जितना ढाल इसका होगा उतना ही ढाल इसका होगा। यही बात हमें समझानी है कि समानांतर रेखाओं का ढाल यानी प्रवणता सेम होता है। तो हमारे स्पर्श रेखा का ढाल इस रेखा के ढाल के बराबर होगा, यानी अगर हम इस रेखा का ढाल निकाल ले तो हमारे स्पर्श रेखा का ढाल आ जाएगा जो कि हमें चाहिए, जो कि हमें चाहिए, क्योंकि ढाल से आ जाएगा x निर्देशांक, और x निर्देशांक से आ जाएगा y निर्देशांक, y निर्देशांक आ गया तो बन गया बिंदु, और वही हमसे पूछा है कि बताइए कौन कौन से बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा इस रेखा के समानांतर है। समझ गए सब लोग? यानी इसके ढाल के बराबर होगा, इसके ढाल से आएगा x निर्देशांक से आएगा y निर्देशांक, और जब y निर्देशांक आ गया तो बिंदु आ गया। समझ गए सब लोग? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सर इसका ढाल निकलेगा कैसे? सर ये जो रेखा है जहां पर दो बिंदु आपने लिखा हुआ है, इसका ढाल सर निकलेगा कैसे? घबराइए मत, हमें ना दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का ढाल का सूत्र होता है y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। इस तरह से निकाल लेंगे हम इसका ढाल। अब जब इसका ढाल निकल जाएगा तो इसके ढाल के बराबर होगा। समझ गए? इसका ढाल मतलब d बाई डी एक्स। क्लियर? आइए बनाया जाए। अब ये सब मिटाते हैं, उधर समझने के लिए वो चीज आप चाहो तो लिख सकते हो, सर वो सवाल में जरूरी है नहीं, बस वो समझाने के लिए था। यहाँ से सवाल शुरू हो रहा है, वो चाहो तो नोट कर सकते हो आप लोग समझने के लिए। हालांकि जो ग्राफ है वो उतना परफेक्ट नहीं है, इसलिए डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर, निकालिए इसका डी वाई बट्टा डी एक्स, और इंटू में हो जाएगा तो 2 इंटू एक्स माइनस 2, और इसका तो एक होगा तो कोई फायदा है नहीं, यानी इसका डी वाई बट्टा डी एक्स इतना ही होगा। अब ये जो हमारा वक्र है, ये जो हमारा वक्र है वो इस रेखा के समानांतर है, उस मतलब उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समानांतर है। आइए लिखते हैं, लिखेंगे चूंकि वक्र बिंदुओं दो जीरो तथा 4 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। वक्र नहीं, वक्र पर स्पर्श रेखा काहे लिखे हम, ओहो गलती हो गया जी, गलती हो गया। लिखेंगे चूंकि बिंदु वाली रेखा, यहां से लिखते हैं, लेकिन चूंकि बिंदु लिखेंगे, चूंकि बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाली रेखा वक्र पर स्पर्श रेखा
उसके समांतर है। भाषा से दिक्कत नहीं ना है आप लोगों को? समानांतर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप भाषा जो सवाल होता है ना वहीं से लिख सकते हो, क्योंकि वही चीज ये उसी में से मेंशन है। यह थोड़ा सा हम अपने तरीके से लिख दिए तो ये है। तो जब ऐसा है, जब, अरे भाई दिन में मच्छर का अटैक, ये लो जी, रात में तो आते ही हैं। चले जाओ चले जाओ। तो स्पर्श रेखा के क्या है, समानांतर है। तो हम क्या करेंगे, हमारा ये जो होगा, ये जो होगा जो कि हमारा ढाल है डी वाई बटा डी एक्स, वो उसके बराबर आएगा उसके ढाल के। इसलिए डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर होगा इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा का ढाल। अब ये कैसे निकलता है, यहाँ पर फॉर्मूला है, पुट कर लीजिए y2 यानी 4 माइनस 0 बट्टा x2 माइनस x1 4 माइनस 2। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। तो डी बटा डी एक्स का मान तो दे दिया है, 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 4 बट्टा 2, 2 दूने के 4, 2 से 2 कैंसिल। इस तरह से आ जाएगा x माइनस 2 बराबर, सॉरी 1 कटा है ना, तो 1, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो प्लस में 3। बस एगो बिंदु मिला, यानी अंदाजा हमारा सही था कि एगो बिंदु मिलेगा। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो x का मान है 3, नहीं अंदाजा गलत भी हो सकता है, y भी आने वाला है, y भी आने वाला है। आइए x का मान कितना आ गया 3, तो y बराबर, पुट कर लीजिए इसमें 3, पुट कीजिए 3, तो हो जाएगा जी 3 माइनस 2 का द होल स्क्वायर ना, 3 माइनस 2 का द होल स्क्वायर। तो 3 में से कितना आ गया, 1, 1 का वर्ग 1। चलो जी एक ही को मिला ना, 1 का वर्ग 1 ही होगा, यानी वो बिंदु कितना मिला हमें 3 1। अतः बिंदु या अभिष्ट बिंदु, यानी जौन बिंदु आप पूछ रहे थे लोग, जौना पर खींचा गया स्पर्श रेखा इस रेखा के समानांतर था, अभिष्ट बिंदु बराबर x में 3 y में 1, तो हो जाएगा 3 1। ये हो गया आंसर। चलिए नोट कर लीजिए फटाक से आप लोग। ओह ठीक, हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। फिर वक्र दिया है, कह रहा है कि इस पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा इतना है। इस बार तो स्पर्श रेखा का समीकरण भी दे दिया है, इस बार तो स्पर्श रेखा का समीकरण दे दिया है। आइए मिटा मिटा दे इसको। सारे सवाल के बेसिक कॉन्सेप्ट पहले सिखाएंगे आपको, घबराइएगा मत। और हाँ छोटी मोटी गलतियां हो जाए तो उसे जज मत करने लगिएगा ना। चलिए दिया है y बराबर x³ माइनस 11x प्लस 5, शायद यही है 9 नंबर। जी हाँ, पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर, इस पर y बराबर जो स्पर्श रेखा है वो x माइनस 11 है, x माइनस 11 है। जी हाँ x माइनस 11, ठीक है। मान लो कि कोई ऐसा वक्र है, इस तरह से, इस तरह से कोई वक्र है, आप वक्र कैसे भी हो सकता है, हम जानते थोड़े कैसा है, ठीक है। तो इस तरह से मान लो कि कोई वक्र है आपका। अब कह रहा है कि उस बिंदु को ज्ञात कीजिए, उस बिंदु को खाली ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा का समीकरण ये है। स्पर्श रेखा का समीकरण दे दिया इसने, y बराबर इसने दे दिया है, ये वक्र, ये y बराबर क्या है, वक्र है, तथा लिख लो यहीं पे स्पर्श रेखा का समीकरण। ये तो वक्र का समीकरण था ये वाला, ठीक है। और स्पर्श रेखा के समीकरण की बात करें तो ये दे दिया है y बराबर x माइनस 11। अब एक छोटी सी चीज आपको याद दिलाएंगे हम, उसे याद कर लीजिए। हमने समझा था कि किसी भी रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है y बराबर mx प्लस सी,
याद है सबको? जहां पर ये x का गुणांक m है वो बताता है ढाल। क्या बताता है? ढाल। ये समीकरण ठीक वैसे ही है हमारे स्पर्श रेखा का। y बराबर स्पर्श रेखा है तो इसका ढाल होगा, वक्र थोड़ी है कि अलग अलग बिंदु पर अलग अलग ढाल होगा। ये तो एक रेखा है, इस तरह की रेखा, इस तरह की स्पर्श रेखा। देखो ये है वक्र जो कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इस तरह का हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। पर ये जो हमारा स्पर्श रेखा है वो ये इस तरह का है तो इसका एक ढाल होगा फिक्स। और वो ढाल यहां से पता चल जाएगा आपको समीकरण से। y बराबर होता है mx प्लस सी, mx प्लस सी यानी x का जो गुणांक होता है m वही होता है ढाल। तो यहाँ x का गुणांक सर 1 है सर, तो इसका ढाल कितना होगा? 1, यानी हमारे स्पर्श रेखा का ढाल पता चल गया। हमें वही तो चाहिए ढाल, ढाल आ गया तो फिर सारी कहानी बन जाएगी। तो बस सोचना क्या, सोचना क्या जी। आइए, इसलिए m बराबर यानी ढाल बराबर, इसलिए ऐसे लिख लो स्पर्श रेखा का ढाल। स्पर्श रेखा का जो ढाल होगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ पर कितना है? 1, तो 1 हो गया। स्पर्श रेखा का ढाल तो मिल गया। अब हम चलते हैं अपने वक्र पे उस बिंदु को खोजने के लिए, तो इसका निकालना पड़ेगा डी बाई डी एक्स। अब डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5, ये हो गया। सॉरी, कहाँ ही गए हम, डी बाई डी एक्स छोड़ दिए। कहाँ ध्यान है महोदय आपका, कहाँ ध्यान है? चलो कर लो डी बाई डी एक्स और इनटू में 3x स्क्वायर माइनस 11, ये हो गया। अब ये जो डी वाई बटा डी एक्स है यही बताएगा अलग अलग बिंदुओं पर ढाल, और हमें उस बिंदु पर निकालना है जिसका ढाल कितना? 1 है। तो आइए इसके बराबर पुट कर दिया जाए। ये पुट करते ही में पता चल जाएगा कि x का वो कौन सा मान है जिस पर ढाल कितना है? 1 है। तो अब डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या लेने पर? 1 लेने पर। डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1 लेने पर ले लीजिए। सर ये लिखना जरूरी नहीं भी लिखते तो चलता, सीधे ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। 1 हो जाएगा ना, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर 12, 3 चौके 12, स्क्वायर हटेगा रूट में, तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 4, यानी x का मान हो जाएगा रूट अंदर 4, जिसका मान आएगा प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2, दो आ रहा है तो y का मान भी हो सकता है दो है ना। सर हो सकता है, होगा ही सर दोगो, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, कभी कभी होता है ना कि माइनस भी रखोगे तो नहीं आएगा, प्लस भी रखोगे तो उतना ही आएगा। चलिए जी, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास x का मान दोगो आ गया है ना, तो अब पुट कर लेंगे, लिख देंगे कि जब x बराबर 2, तो जब x का मान 2 हो तो y का मान देख लेते हैं। पुट कीजिए वक्र में, 2 रखेंगे तो 2 का क्यू माइनस 11 गुना 2 प्लस 5, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 8 माइनस 11 दुना 22 प्लस 5, 8 5 13, 13 में से 22 जाएगा तो कितना होगा? -9, ठीक है। दूसरा, जब x का मान होगा -2 हो तो, चलिए जी पुट कीजिए -2, तो y बराबर कितना हो जाएगा देखते हैं, -2 का क्यू माइनस 11 गुना -2 प्लस 5, आगे बढ़ जाएंगे तो माइनस का क्यू जो होगा माइनस होगा और ये हो जाएगा जी 8, माइनस माइनस प्लस 11 दूना 22 और प्लस 5, ये हो जाएगा कितना? 27, 27 में से 8 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 19। इस तरह से हमारे पास जो बिंदुओं की बात करें अगर हम, तो हमारे पास बिंदु क्या मिल रहा है, जब हम 2 रख रहे हैं तो मिल रहा है -9 ना, और जब हम -2 रख रहे हैं तो मिल रहा है जी 19। पर इस बात का ध्यान रखिएगा ये दो बिंदु है और हमारे पास समीकरण भी दो है, हमने इस पर मान पुट करके रखा है और ये हमारा स्पर्श रेखा है और इसी से खेल चलने वाला था, याद है ना। तो सर कहना क्या चाहते हैं आप? कहना यह चाहते हैं कि जो भी बिंदु होगा वो हमारे स्पर्श रेखा को भी संतुष्ट करना चाहिए, अगर करेगा तो उस बिंदु को मानेंगे कि हाँ ये बिंदु है जिस पर वो स्पर्श रेखा है, लेकिन अगर हमारा बिंदु स्पर्शिका को संतुष्ट नहीं किया तो हम उसको नहीं मानेंगे। आइए चेक करते हैं, तो x का मान अगर हम 2 रखते हैं तो 2 में से 11 गया -9, जी हाँ y का मान -9 आ रहा है, ये एकदम सही है, ये मान्य है, हो सकता है ये भी हो जाए। अगर हम -2 यहाँ पर रखेंगे x का मान तो -2 -11 जी -13 आना चाहिए, तो 19 है, यानी यह संतुष्ट नहीं कर रहा है।
ये स्पर्शरेखा को संतुष्ट नहीं कर रहा है तो ये हम नहीं मान सकते हैं, ये हम नहीं मान सकते हैं। तो फिर क्या किया जाए, फिर क्या किया जाए जी, लिखेंगे कि चूंकि -2 19 ये जो है स्पर्श रेखा को संतुष्ट नहीं कर रहा, इसलिए बिंदु, केवल एक बिंदु होगा हमारा और वो होगा 2 - 9, वो वाला बिंदु अमान्य हो गया, क्योंकि वो वक्र को तो संतुष्ट कर रहा था पर हमारे स्पर्श रेखा को संतुष्ट नहीं कर रहा था। समझ में आ रहा सबको? जी हाँ। तो सर दिक्कत क्या थी सर, स्पष्ट सर इसको संतुष्ट किया इसको नहीं किया, बताते हैं आपको, घबराइए मत। देखिए एक्चुअल में हमने क्या लिया था, ढाल 1 लिया था, तो यह हमें बता रहा है ना कि इस बिंदु पर भी ढाल 1 है, इस बिंदु पर भी ढाल 1 है और इस स्पर्श रेखा का भी ढाल 1 है। पर सोचो ना, ढाल 1 वाली तो बहुत सारी स्पर्श रेखाएं हो सकती है ना, बहुत सारी हो सकती है, जो कहीं से एक कहीं और से गुजर रही हो, एक कहीं और से गुजर रही हो। इसलिए इस वक्र पर 2 ऐसे बिंदु हैं जिनका ढाल तो 1 है, लेकिन इस वक्र पर केवल एक ऐसा बिंदु है जिसके स्पर्श रेखा यह है। हम केवल ढाल लिए थे, ये देखो ये भी तो है ना इन्वॉल्व 11। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसलिए वो एक बिंदु हम नहीं माने। समझ में आ रहा सबको? समझ में आना चाहिए। चलिए जी, तो समय के अभाव में बस आज इतना ही रहने देते हैं, गर्मी भी बहुत अधिक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।